हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप्रोच। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे आज। और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको में जो वर्कशीट दिया गया है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को मिलता है कैसे? तो हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है वेरिएबल और कांस्टेंट के एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से या फिर मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है ये x² + 2x + 3। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया गया है। सिंगल वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है जो कि क्या है, x है। हम लोग सेकेंड वाले में भी देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हम थर्ड एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल का यूज़ किया गया है, एक है x और दूसरा है y। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये जो पॉलिनोमियल होगा वो वन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है होता है वो एक वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। लेकिन कैसा एक्सप्रेशन है ये? वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहीं से हम लोग को डेफिनेशन देख सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होगा, वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है उसको हम समझेंगे एक एक करके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression in which the power of the variable are non-negative integer is called polynomial। क्या बोला गया है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का ये मतलब है कि जो पावर होगा वेरिएबल का वो कभी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस में पावर नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, वो पावर कभी माइनस में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली बात क्या है, कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर का? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट
ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए पहले तो, दूसरी बात है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उसी केस में हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया x² + 2x + 1। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है x। वेरिएबल कौन है इसमें? x है। तो जहाँ जहाँ हमको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे अगर हम पावर को देखें तो यहाँ पे अगर पावर यहाँ देखें तो यहाँ पावर कितना है? 1 है। यहाँ पावर कितना है? 2 है। तो ये पावर इंटीजर्स में है, नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं है। ये पावर क्या है? पॉजिटिव में है। और दूसरी बात क्या है कि इसका पावर जो है फ्रैक्शंस में नहीं है। किस में नहीं है? फ्रैक्शन में नहीं है। इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिए हैं वो एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। ठीक, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x² / 1/x + 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसको देखते हैं। जैसे कि इसको अगर हम ऐसे लिखें, x², इस x को अगर ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो x का पावर कितना हो जाएगा? -1 + 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ वेरिएबल का पावर माइनस में आ रहा है। तो जब वेरिएबल का पावर माइनस में आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल, ये जो होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का कंडीशन ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बन सकता है, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा जब तक कि उसका पावर पॉजिटिव रहे और फ्रैक्शन में ना रहे। अगर किसी वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ जाए या फिर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग टर्म्स के बेस पे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल का पहला टाइप है वो है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। अब ये मोनोमियल कैसे हम लोग किसको बोल सकते हैं? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो, ओनली वन टर्म हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन में लिखा गया यहाँ पे, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल इफ इट कंटेन्स ओनली वन टर्म। एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल कहा जा सकता है कब? इफ इट कंटेन्स ओनली वन टर्म। अगर उसमें बस एक ही टर्म कंटेन करे, अगर उस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म कंटेन करे वो पॉलिनोमियल, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। किस कैटेगरी में रख सकते हैं? मोनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल -5x 7x² 6xy 10y। तो इसमें सब में क्या देख रहे हैं? एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक है, एक ही टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे बाइनोमियल क्या होता है। टर्म्स के बेस पे जो पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप है वो है बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो। क्या बोला जा रहा है? कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब ये अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या था उसको समझ लेते हैं। जैसे कि x²
2x प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, भले कांस्टेंट अलग अलग है लेकिन दोनों में वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो वैसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, अब अनलाइक टर्म्स क्या होता है? अनलाइक टर्म्स जैसे कि हम ये ले लें ऐसे 2x प्लस 3y। ठीक है, तो जब 2x प्लस 3y लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं दो टर्म है, एक पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो वेरिएबल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हुआ। क्या हुआ? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अगर यही वेरिएबल सेम होता तो ये लाइक टर्म्स होता। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 5x प्लस 6, यहाँ पे क्या है? पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का ये प्रोडक्ट है। तो ये और ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इस सेकंड टर्म में वेरिएबल है ही नहीं। तो ये दोनों टर्म जो हो गया वो अनलाइक टर्म्स हो गया। ठीक है, तो बाइनोमियल किसको बोला जाता है? कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली टू अनलाइक टर्म्स हो, जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। पहला हो गया 5x प्लस 6, दूसरा 7y स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल सेम है। आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे तो वेरिएबल सेम है, फिर ये अनलाइक टर्म्स कैसे हो गया? तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है बट यहाँ पे पावर जो है, वेरिएबल का जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों में कभी एडिशन नहीं हो सकता है। अनलाइक टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे पावर क्या 1 है, तो दोनों में ना ही एडिशन हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसलिए दोनों अनलाइक टर्म्स हो गया। वाई स्क्वायर और वाई दोनों क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स हो गया। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों टर्म ये अनलाइक टर्म्स होगा। अगर दोनों में पावर सेम होता तो ये दोनों लाइक टर्म्स होता। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बाइनोमियल समझ में आ गया होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं ट्राइनोमियल को। सेम वही बेस पे बात करेंगे हम लोग, उसी बेस पे बात करेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हो। कितना टर्म्स हो? 3 अनलाइक टर्म्स हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों जो टर्म है वो अनलाइक है, मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है। यहाँ पे डिग्री 2 है, सॉरी यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो तीनों क्या हो गया? ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हो गया, मतलब तीनों अनलाइक टर्म्स हो गया। जब तीनों अनलाइक टर्म्स हो गया तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राई मतलब क्या? 3। ठीक है, ट्राई मतलब 3, मतलब जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन कांस्टेंट टर्म हो, ओनली वन कांस्टेंट टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन कांस्टेंट टर्म हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 2
एक ही इसमें कांस्टेंट टर्म है, ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। 5 ये भी हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। -4 -3 -7 सब क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें बस एक ही कांस्टेंट टर्म हो, बस एक ही कांस्टेंट टर्म हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। मतलब चलो पोलिनोमियल को हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पोलिनोमियल का, एक एग्जांपल लेते हैं x 3x प्लस 2x² प्लस 5, ये भी तो एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन क्या ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है? तो ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं गया है। अब हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं लिखा गया? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, और यहाँ पे तो वेरिएबल तो है ही नहीं। तो रूल्स कहता है कि जिस भी वेरिएबल का पावर ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे जो कम उसको उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा उसको लिखेंगे। मतलब वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिखने के तरीके को हम लोग, मतलब वेरिएबल को हम लोग डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑर्डर में लिखने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। मतलब जो जिसका पावर सबसे ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसका पावर हो उसको लिखेंगे, उसके बाद जिसका पावर हो उसको लिखेंगे। यहाँ पे अगर x नहीं दिख रहा, मतलब क्या, यहाँ पे x का पावर कितना है 0 है, x का पावर यहाँ पे कितना 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करें इसका वैल्यू कितना था 1 होता है। मतलब 5 × 1 5, मतलब यहाँ पे x का पावर कितना है 0 है, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, यहाँ x का पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखा गया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिखने का जो तरीका होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 3x को पहले लिख दिए, 2x² के बाद में लिखें, उसके बाद 5 को बाद में लिखें। ये पॉलिनोमियल बेशक पॉलिनोमियल है ये, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले तो पॉलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? तो व्हेन द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर रिटेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कहलाता है पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है, हम लोग ये सीख चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे तो हमको इस तरह इसको समझ सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे कि कोई एक पॉलिनोमियल लिखे, हम लोग एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, उसमें वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल में से जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमको दिखेगा, मैक्सिमम पावर जो दिखेगा, वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पे वेरिएबल का हम लोग पहले डिग्री देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का पहले पावर देखेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे वेरिएबल कितना x है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना गया है, अभी तक 2 गया है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना लिखा गया, 2 गया लिखा गया। तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, डिग्री हो गया। क्या हो गया, डिग्री हो गया इस पॉलिनोमियल का। अगर इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 जाता, अगर इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 जाता, तो 4 इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे कि 4x⁴, 3x⁴, 2x प्लस 5। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तीनों जगह x लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे x का पावर कितना 1 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 3 है, यहाँ पे x का पावर कितना 4 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर कितना लिखा गया वेरिएबल का 4।
तो यही इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, डिग्री हो गया। डिग्री कितना हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, 4। मतलब किसी पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का, वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। फाइन। अब इस डिग्री के बेस पे हम लोग पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। हम लोग डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उस कैटेगरी में पहला जो कैटेगरी आता है जिसको डिग्री के बेस पे कैटेगराइज किया गया है, वो कैटेगरी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब ये लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x + 5, यहाँ पे x का पावर कितना 1 है, तो इसका इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 ही लिखा गया है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब डिग्री होगी तो किस टाइप का पोलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। किस टाइप का पोलिनोमियल बोलेंगे इसको, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 3x² + 5x + 7। ठीक है। इसमें क्या देखना है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल की कैटेगरी में। ठीक है। किस कैटेगरी में आएगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो जिसका डिग्री 2 हो वैसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। फाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल का। तो डिग्री के बेस पे हमारा जो नेक्स्ट टाइप है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको समझते हैं। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, डिग्री 3 हो, जिसका डिग्री 3 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x³ + 2x² + 5x + 7। तो इसमें डिग्री इसका कितना है, इसका डिग्री है कितना, 3। जब डिग्री इसका 3 है तो इसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। बाई मतलब क्या होता है, 2। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, पावर 2 पहले से, मतलब जिसमें 4, जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, x⁴ + 3x³ + 2x² + 5x + 9। तो इसमें डिग्री कितना है, इस पोलिनोमियल डिग्री कितना बोल सकते हैं हम लोग, इस पोलिनोमियल का डिग्री है 4। तो जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, वैसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, वैसे पोलिनोमियल को बोलेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल का जितना भी टाइप है। पहला टाइप था लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा टाइप था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा टाइप था क्यूबिक पोलिनोमियल, चौथा टाइप था क्या, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग क्या समझे, पोलिनोमियल होता क्या है। सेकंड हम लोग क्या समझे, टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल का टाइप। नेक्स्ट समझे डिग्री क्या होता है। ठीक है। डिग्री क्या होता है वो समझ चुके हैं हम लोग, और डिग्री के बेस पे जितने भी पोलिनोमियल का टाइप था वो पढ़ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल कहते हैं किसको है, टर्म्स इन अ पोलिनोमियल, मतलब टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल का कितना टाइप होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल का कितना टाइप होता है,
ठीक है। पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने अच्छे से अच्छा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिर भी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके डाउट को हम दूर कर सकें, आपके डाउट को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में भी इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में जो भी वर्कशीट में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग डील करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।